Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। हम आज की जो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा। हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें राजस्थान का जो एकीकरण किस किस स्टेजेस में हुआ था, कितने स्टेजेस में हुआ था, क्या क्या यहाँ पर राज प्रमुख थे, क्या क्या गवर्नर्स थे, क्या क्या सीएम थे, क्या क्या पीएम थे, कौन कौन थे, और लास्ट के अंदर मैं इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करूँगा जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत रिलेवेंट होगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के, क्योंकि कोर्स थोड़ा मतलब ये जो टॉपिक है छोटा, बट आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या एक तरह से पीपीटी बना दी, उसमें सारा आपका एक तरह से लिख के दे दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चीज़ के पर्टिकुलर, तो आप मुझे कमेंट कर देना नीचे इसी में वीडियो के, ताकि आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इंटीग्रेशन राजस्थान की बात करते हैं तो अब ये समझ में आता है कि जैसे 1947 के अंदर सबको पता है कि हम आज़ाद हो गए थे, वी आर इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम क्या होता, जो इंडिया के अंदर क्या काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट थे। हम इंडिया की बात करो, भी राजस्थान की बात नहीं कर रहा। तो इंडिया के अंदर क्या था, खूब सारे प्रिंसली स्टेट थे, तो सबके क्या राजा राजा थे। तो वो सब क्या होता, उस टाइम क्या होता कि जो कमेटी बैठाई गई थी वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके हेड। उनको ये कि एक तरह से कमेटी का हेड उनको बनाया गया था। उनको ये डिसाइड करना था कि प्रिंसली स्टेट जो भी हैं उनको जाके कन्विंस करे कि वो इंडिया के अंदर ज्वाइन होए, या उनकी मर्जी जो उनके मन है, जैसे डिज़ायर होती है, डिज़ायर दी गई थी कि वेदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया, दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान, और वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन, उसके बाद में क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने क्या किया, हर एक मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट है सबको कन्विंस करके इंडिया के अंदर अटैच कर लिया। तो जब हम राजस्थान की पर्टिकुलर बात करेंगे तो राजस्थान में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए थे उस टाइम पे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो हम जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस राजस्थान हैड 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 ठिकानास एंड 1 अजमेर मेरवाड़ा विच वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस राजस्थान में कितने प्रिंसली स्टेट थे। यस, तो कितने थे, 19, और 3 ठिकाने थे। ठिकाने क्या होते हैं एक्चुअल में, जैसे हम हिस्ट्री जब बात करते हैं, मान लो कि एक पूरा सा, जैसे लेट से एक ये पूरा एरिया है, ठीक है, और इतना बड़ा ये एरिया है, इसका राजा यहाँ बैठता है, ठीक है, लेट से दिस इज। अब ये एरिया बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ का आना, यहाँ मान लो एक छोटा सा ही टाउन है, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे खूब सारे टाउन बने हुए हैं। तो ये जो मेन जो रूलर है इस पूरी रियासत का, तो वो क्या कई कई चीज़ों को कंट्रोल करना थोड़ा टफ हो जाता था एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो क्या करते थे, हमारा ही मतलब इनकी तरफ से एक चूज़ किया हुआ एक एक तरह से किंग बोल दो आप एक तरह से, तो वो चूज़ करके यहाँ जो पर्टिकुलर जो एरिया है, ऐसे छोटे छोटे जो एरिया थे, इनको बोलते थे हम ठिकाना। ये पर्टिकुलर छोटे छोटे एरिया थे, इनको बोलते थे ठिकाना। तो इसके अंदर क्या ठिकाना कर देते थे, और उसके हेड कौन चूज़ कर लेते थे, राजा लोग। ये जो ठिकाने थे ना, तो उस टाइम राजस्थान में कितने ठिकाने थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया, इंडिपेंडेंस के टाइम में 3 ठिकाने थे। तीनों ठिकाने में आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कब अटैच हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, सब बता दूंगा। ठीक है, और एक जो नई चीज़ है यहाँ पर, अजमेर मेरवाड़ा विच वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। अब देखो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर इंडिया तो पूरा ब्रिटिश रूल के अंदर ही था। यस, राजस्थान भी था, पर राजस्थान में एक्सेप्शन ऐसा है कि पूरे इंडिया में लगभग मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ब्रिटिश की छावनी थी, ब्रिटिश लोग रूल करते थे, मतलब जहाँ राजा बैठते थे वहाँ टॉप पोजीशन में साथ में बैठते थे। बट सिर्फ राजस्थान की बात करूँ मैं, राजस्थान में ऐसा है कि इस अजमेर मेरवाड़ा के अलावा कहीं पे ब्रिटिश नहीं बैठते थे। एक तरह से ब्रिटिश ने बोला था कि आप अपना जो रूल कर रहे हो, अपना जो आपका रेंज चल रहा है, जो आप जो शासन कर रहे हो वो अपना करते रहो, आप बस मुझे टैक्स दे दो, हम आपकी जगह नहीं बैठेंगे, आपको हम रेस्पेक्ट में एक तरह से कहते हैं कि आपकी रियासत आपके हवाले है, आप अपने हिसाब से जब इसका जो भी मैटर्स है, जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे कोई राजपाट संभालते तो वो आप अपने हिसाब से करो, हमको तो सिर्फ आप इसका रेवेन्यू कुछ टैक्स पर्पज़ में मुझे दे दो, ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप पे कोई हमला हो जाए तो हम आपकी मदद कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ की वजह से क्या हुआ था, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, वो कम्प्लीटली हम पे रूल नहीं करते थे। पर्टिकुलर राजस्थान की बात करूँ, इंडिया में तो हर जगह पूरी छावनी बनाई थी, बॉम्बे में पूरी बनाई थी, मद्रास में पूरी बनाई, कलकत्ता में तो पूरा ही वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो राजस्थान में इतना था नहीं। तो राजस्थान में क्या 19 स्टेट और 3 ठिकाने थे, यहाँ पर ब्रिटिश का ओवरऑल कंप्लीट रूल नहीं था, सिर्फ एक ही जगह थी जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर ही ब्रिटिश रूल था। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है 19 प्रिंसली स्टेट, 3 ठिकानाज एंड वन एरिया विच इज अंडर ब्रिटिश रूल कॉल्ड एज अजमेर मेरवाड़ा।
नाउ सेकंड क्या लिखा है बाद में मैंने, देखो बाद में लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ राजस्थान इंटीग्रेशन वॉज वेरी एडमस एंड होल क्रेडिट गोज टू आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये मैंने पहले बोल दिया है कि राजस्थान का इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, तो उनकी वजह से ही एक तरह से यूनिफिकेशन जो इंटीग्रेशन हुआ था राजस्थान का इंडिया के अंदर वो पॉसिबल हुआ था। सो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राजस्थान इंटीग्रेशन कुड बी कंप्लीटेड। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने सालों में हुआ, कब हुआ, कितना टाइम लगा। सो देखो यहाँ पर राजस्थान का जो इंटीग्रेशन है वो कितने 7 फेज़ में हुआ था, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और 8 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 14 डेज में कंप्लीट हुआ था। अब कहाँ से कहाँ तक ख़त्म हुआ था ये भी लिखते, ये भी लिखा हुआ मैंने। तो देखो 18 मार्च 1948 में स्टार्ट हुआ एंड 1 नवंबर 1956 में। अब यहाँ पर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप मतलब घबराना नहीं, बिल्कुल ईजी है। देखो 1948 जो ईयर है ना, इसी के अंदर 3 बार हुआ था, 3 फेज़ इसी में हुए थे, और जो नेक्स्ट ईयर था 1949 उसमें 2 फेज़ हुए थे, तो 5 फेज़ तो अपने ही हो गए, बचे सिर्फ 2 फेज़। तो एक फेज़ 1950 में हुआ था और एक फेज़ हुआ था 1956। अब 56 तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है या पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ा तो 56 क्या हमारे पास था, दिस वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये हमने पढ़ा था, ये इसके हिसाब से है, ठीक है, 1956 में। तो हमने क्या यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट कर दी। इसके आगे मतलब पढ़ूंगा मैं, एक तरह से ओवरऑल आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो थोड़ा कुछ और एक डिटेल लिख दिया मैंने, जैसे नीचे दिया है कि जो राजस्थान का जो वर्ड था ये कॉइंड किसने किया सबसे पहले, मतलब राजस्थान वर्ड किसने बोला था। तो ये जो हमने लिखा हुआ है द राजस्थान वर्ड वॉज कॉइंड बाय कर्नल जेम्स टॉड। अब हम देखो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर क्या हर जगह जेम्स टॉड के नाम है, इन्होंने क्या काफ़ी सारी चीज़ों को एक तरह से रिकग्नाइजेशन दिया था। अब देखो एक्चुअल में ऐसा सिस्टम है कि राजस्थान को तो इन्होंने बोला था, ये लिखा हुआ है बट 117 ईयर्स से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए राजस्थान का जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था, कर्नल जेम्स टॉड। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर राजपूताना किसने दिया था। तो देखो राजपूताना दिया था जॉर्ज थॉमस ने, किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर राजपूताना तो पहले से था, इनके देने ना देने से क्या होता है। देखो उस टाइम क्या था, इंडिया कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अंदर था, तो ब्रिटिशर्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, ब्रिटिशर्स के जो यहाँ लोग होते थे तो वो रिकग्नाइजेशन देते थे, तो हम इसको क्या है हिस्ट्री में अटैच करते थे। तो जो ब्रिटिश ने रिकग्नाइजेशन, जिस ब्रिटिश ने बोला कि यस दिस इज़ राजपूताना, तो वो वहाँ पर दर्ज हो गया, वो लिखा गया किताब के अंदर। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो बस हमको ये याद रखना है ब्रिटिशर्स ने क्या क्या नाम दिया। राजस्थान से रिलेटेड 2 ब्रिटिशर्स का नाम बताया मैंने, पहले कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने राजस्थान बोला, और राजपूताना किसने बोला, जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ पर 2 चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील टू किंग्स टू जॉइन द इंडियन फेडरेशन बाय 1 अगस्त। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिंपल चीज़ है, मैंने बताया था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने अपील की थी किंग्स को कि इंडियन फेडरेशन आप ज्वाइन कर दो, कब तक, 1 अगस्त तक। बट यहाँ पर अब चीज़ देखो, जब हम पहले ये नहीं पढ़ता, पहले मैं नीचे आ जाता हूँ, कौन सा, बिफोर 15 अगस्त 1947 ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट, सारे स्टेट्स थे ना जितने भी इंडिया के 15 अगस्त से पहले सब एक तरह से यूनिफाइड मतलब इंडिया में अटैच हो गए थे, एक्सेप्ट ओनली 3, कौन कौन से, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का नाम आपको पता है, वो अभी तक डिस्प्यूटेड था 2019 में जो 370 हट गया था। हालांकि अभी 370 हटा दिया है बट अभी भी डिस्प्यूट में है, बिकॉज अभी तक पाकिस्तान को अंदर से डिज़ायर है कि दे वांट द कश्मीर, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या ये चीज़ तो होगी नहीं पूरी, बट 370 हटाने के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो यहाँ पर आपको देखो एक जड़, आपको एक रूट्स दिख रहे हैं कि कहाँ से ये चीज़ चल रही है जम्मू कश्मीर वाली। जम्मू कश्मीर के साथ में देखो हैदराबाद के जो राजा थे वो भी नहीं चाहते थे कि मैं इंडिया में ज्वाइन हूँ, वो चाहते थे मैं पाकिस्तान में ज्वाइन हूँ। अब देखो जो जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की कहानी ऐसी है कि मैं अगर बताऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूँ कि हैदराबाद थे ना, हैदराबाद के जो किंग थे वो थे मुस्लिम, और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी थी हिंदू। तो वहाँ के जो मुस्लिम किंग थे वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हम अटैच हो, बट वहाँ की जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो चाहते थे कि हम इंडियन में ऐड हो। और जम्मू कश्मीर में जस्ट उल्टा था, जम्मू कश्मीर में जो राजा थे, किंग थे हरि सिंह, वो थे हिंदू, और जो वहाँ की पॉपुलेशन थी मेजॉरिटी वो थी मुस्लिम। सो जो हरि सिंह थे वो तो चाहते थे हम इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन बाद में वो तो चलो वो तो दिक्कत, वो अलग कहानी है। बट आप एक चीज़ समझ जाओ कि 3 जो स्टेट्स थे ना, स्टेट देखो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना कि सर आप स्टेट्स बोल रहे हो, स्टेट हैदराबाद स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब मैं यहाँ प्रिंसली स्टेट बात कर रहा हूँ। आगे जितनी बात करेंगे जहाँ भी स्टेट लिखा उसका मतलब प्रिंसली स्टेट है, कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जब अब हम राजस्थान की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो जब राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कितने थे, 4 स्टेट्स थे, 4 प्रिंसली स्टेट थे,
जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुके थे। कब तक? ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब 15 अगस्त 1947 के अंदर इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, मतलब हमको तो ना तो पाकिस्तान में जाना और ना ही हमको यहाँ इंडिया में ऐड होना, हमको तो इंडिपेंडेंट रहना है। तो वो 4 कौन कौन से स्टेट्स थे? तो फर्स्ट वन वॉज डूंगरपुर, सेकेंड इज अलवर, देन भरतपुर, देन जोधपुर। अब देखो अलवर भरतपुर आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल पास पास में याद हो जाएगा। डूंगरपुर एकदम साउथ के अंदर है और जोधपुर एकदम यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सब के इस तरफ वेस्ट साइड में, ईस्ट साइड में। तो हमको ये 4 डिस्ट्रिक्ट या 4 स्टेट्स याद होने चाहिए। सो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें रिलेटेड कि विच वॉज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ओल्डेस्ट, जैसे हम राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि मेवाड़ जो रियासत थी, जो कि गीलों के अंडर थी, जिन्होंने 565 AD के अंदर इन्होंने इसको फाउंड किया था या इस्टेब्लिश किया था। तो ये मेवाड़ जो रियासत थी ना, ये सबसे ज़्यादा पुरानी है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेवाड़ रियासत इज़ द ओल्डेस्ट रियासत, मीन्स उदयपुर वाली। फिर यंगेस्ट पूछ सकते हैं कि यंगेस्ट कौन सी है, तो यंगेस्ट हमारे पास है झालावाड़। तो ये हुई कब थी? 1937 बाय झाला मदन सिंह, इनके नाम से बनी हुई। अब यहाँ झालावाड़, अगर आपने मेरी ज्योग्राफी वाली क्लास पढ़ी होगी तो झालावाड़ का मतलब पता है आपको, झालावाड़ का इंपॉर्टेंस क्या है? झालावाड़ इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान। झालावाड़ इज़ वेटेस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान। वेटेस्ट प्लेस मतलब सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान में झालावाड़ में होती है। ठीक है, फिर बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट बात कर दिया, ओल्डेस्ट बात कर दिया, अब मतलब यंगेस्ट बात कर दिया। बिगेस्ट कौन सा स्टेट था? तो डेफिनेटली जोधपुर था। जोधपुर सबसे बड़ा स्टेट था, मतलब सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट जोधपुर था। और स्मॉलेस्ट बात करें तो शाहपुरा। और एक और चीज़, अजमेर को हम कुछ बोलते हैं हार्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर को बोला गया था उस टाइम पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच करते हैं। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन। सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको घबराने की बात नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 18 मार्च 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1 नवंबर 1956 में कंप्लीट हो गया था। तो पहला देखो 18 मार्च 1948, मतलब अब यहाँ पर याद करना है हमको 7 स्टेज है। कितने? 7 स्टेज, फिंगर टिप्स पे याद रखना है। पहला स्टेज मतलब मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का मतलब क्या है? इसमें कुछ गिनी चुनी 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, 4 स्टेट्स है, इनका एक साथ में जो संघ यूनिफिकेशन हुआ था फर्स्टली, सबसे पहले इनका यूनिफिकेशन हुआ था राजस्थान के अंदर। तो ये मिल के क्या बनाया था? मत्स्य संघ। ठीक है, तो देखो 18 मार्च। ठीक है, अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास? तो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास अलवर, भरतपुर, धौलपुर एंड करौली। बस इससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ तो आप समझ लेना वो क्वेश्चन गलत है, मतलब उसका आंसर सही नहीं है। सिर्फ 4 प्रिंस स्टेट थे। कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और ये सब मैं मैप में बताऊँगा तो सब पास पास में, दूर दूर नहीं है। ठीक है, ये ज्वाइन किसके थ्रू हुए थे? ज्वाइंट बाय कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये भी इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इनकी वजह से हुए थे। और ये कहाँ के लीडर थे? अलवर के लीडर थे। तो देखो किताबों में हमारे पास KM मुंशी लिखा हुआ है, तो आप इससे भी कन्फ्यूज होता है ना, मैं इनका फुल नेम लिखा मैंने यहाँ पर, KM मुंशी भी एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये क्या लीडर थे अलवर के, इन्होंने अलवर में बैठ के चारों स्टेट्स के बारे में बात करी कि हम भी इन एक तरह से एक हमारा संघ बना देते, मतलब एक यूनियन टाइप बना देते। तो अब देखो यहाँ पर सिंपल चीज़ है कि जो बंदा मिल के किसी को यूनियन बना रहा है, तो मतलब वो नेतृत्व या मतलब प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसी का स्टेट होगा ना कैपिटल। तो ये सब करवा कौन रहा है? कि KM मुंशी साहब करा रहे थे। तो वो अलवर के थे, तो कैपिटल भी किसको बोलेंगे हम? अलवर को बोलेंगे। सो अलवर को हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो अलवर की कैपिटल थी, ये किसने इनॉग्रेट करी थी? ये क्वेश्चन पूछे तो NV गडगिल बोलते हम, NV गडगिल लिखा हुआ है। तो मैंने क्या इसका फुल फॉर्म लिख दिया है कि नाहरी विष्णु गडगिल। ये कौन थे? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर थे। जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो इनका नाम काफ़ी बार आएगा। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं राज प्रमुख कौन थे? देखो राज प्रमुख क्या है, कुछ नई चीज़ नहीं है। उस टाइम क्या गवर्नर की पोस्ट नहीं थी, गवर्नर की पोस्ट बाद में बनी थी। तो गवर्नर नहीं था ना जब पोस्ट, तो उससे पहले हम राज प्रमुख बोलते थे। ठीक है, तो राज प्रमुख मतलब समझ आपकी गवर्नर कौन है। तो राज प्रमुख कौन थे? उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। अब द कैपिटल अलवर कर दी। ठीक है, राज प्रमुख कहाँ के कर दिए? धौलपुर। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टेट इज धौलपुर। फिर बाद में उप राज प्रमुख मतलब डिप्यूटी, तो डिप्यूटी बने थे करौली के राजा। ये वैसे लिखा हुआ नहीं है हर जगह, बट अब देखो इतना डिटेल तो है नहीं, बट ये याद रखना कि करौली के राजा थे, वो बने थे उप राज प्रमुख। फिर अब हम बात करेंगे PM।
अब देखो आप बात मन में आ रहा होगा सर पीएम कैसे होगा, सर पीएम तो इंडिया का, उस टाइम भी देखो मैंने जैसे बताया गवर्नर की पोस्ट नहीं थी, तो उस टाइम भी सीएम की पोस्ट नहीं थी, ठीक है। तो इस टाइम क्या प्रिंसली स्टेट का पीएम बोला जाता था, तो एक तरह से आप इसको सीएम ही समझो, ठीक है। तो ये जो सीएम थे ना, पीएम थे, वो थे शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर प्रजामंडल के प्रेसिडेंट थे। अब मैंने बताया यहाँ कैपिटल अलवर है, तो जो पीएम होंगे, जो मेन आदमी होगा वो भी अलवर का ही होगा, तो ये अलवर के थे, अलवर प्रजामंडल के हेड थे, हु वाज शोभाराम कुमावत। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब इसको क्या मैं मैपिंग में आ जाता हूँ, मैपिंग में लास्ट में बता दूँगा एक साथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। फिर हम सेकंड स्टेज में बात करते हैं। सेकंड स्टेज बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। वो था 18 मार्च। 18 मार्च के जस्ट कितने 7 दिन बाद, 7 दिन बाद 25 मार्च 1948, सेम ईयर। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्टर्न राजस्थान है, जो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान है, उन्होंने बोला कि सर हम भी, उन्होंने एक संघ बनाया, तो हम भी अपना संघ बनाएंगे, हम भी एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, हम भी बनाएंगे। तो उन्होंने क्या क्या थे, तो साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न की बात करते हैं राजस्थान की, तो पता कोटा आएगा, बूंदी आएगा, झालावाड़ आएगा, बांसवाड़ा आएगा, डूंगरपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, शाहपुर आएगा, किशनगढ़ आएगा, टोंक आएगा, कुशलगढ़, ठिकाना। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना शायद भूल गया, यस, यहाँ पर जो फर्स्ट मत्स्य यूनियन थी, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, इसके साथ में एक ठिकाना भी ऐड हुआ था। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, इस ठिकाना का नाम था नीमराणा, नीमराणा ठिकाना, ठीक है। ये मैं मैपिंग बताऊँगा कहाँ पर है, आपको बताऊँगा बाद में। बट मत्स्य में क्या हुए थे, 4 तो मेन स्टेट्स थे और एक ठिकाना ऐड हुआ था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 तो स्टेट्स प्लस 1 ठिकाना, ओके। सो ईस्टर्न राजस्थान मतलब जो सेकंड फेज था उसमें बनाया था ईस्टर्न राजस्थान, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का मतलब ईस्टर्न मतलब ईस्ट वाला पार्ट सारा, और मैं तो कहना चाहता हूँ उसको साउथ ईस्ट और ईस्ट दोनों पार्ट कैसे, और थोड़ा सा साउथ पार्ट भी, थोड़ा सा क्या पूरा ही, क्योंकि साउथ में देखो यहाँ पर है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये दोनों क्या साउथ वाले पार्ट हो गए। फिर साउथ ईस्ट के अंदर झालावाड़, बूंदी, कोटा, ठीक है, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। फिर यहाँ पर आगे किशनगढ़, टोंक और कुशलगढ़। अब किशनगढ़ पता है अजमेर का पार्ट है, टोंक भी अजमेर से जस्ट पास में आता है, और कुशलगढ़ ठिकाना भी मैं बता दूंगा आपको मैपिंग के अंदर, कुशलगढ़ भी कहाँ पर है। सो यहाँ पर एक ठिकाना है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गया हमारे पास स्टेट्स, और एक हो गया हमारे पास ठिकाना, ठीक है। तो ये सब क्या एक साथ जुड़ गए थे, इन सबको जुड़ने के बाद में क्या बोला गया था, पूर्वी राजस्थान। अब देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमको याद करने की क्या चीज़ है, कि देखो यहाँ पर ऊपर लिखा कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन सब में से आपको इंपॉर्टेंट कौन सा लग रहा है आज के समय में भी? अगर आज के समय में इन सब में बात करूँ तो उनको कोटा लगता है, तो डेफिनेटली तो कोटा इंपॉर्टेंट है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कोटा होगी। इसको इनोग्रेट किसने किया था, एन.वी. गडगिल साहब, जिन्होंने जो मत्स्य का किया था, सेम चीज़। फिर अब इसके देखो राज प्रमुख, अब मैंने बताया राज प्रमुख, तो जो कैपिटल होगी उसी का हेड बनेगा ना, जहाँ कैपिटल होगी वहीं का हेड बनेगा। तो राज प्रमुख वहीं के हेड बने थे, कौन से, भीम सिंह जी, जो कि राजा थे कोटा के। फिर बाद में डेप्यूटी मतलब उप राज प्रमुख, तो अब यहाँ पर क्या था, बूंदी के और डूंगरपुर दोनों के बने थे, एक तो सीनियर बूंदी के बने थे और जूनियर बने थे डूंगरपुर के। फिर यहाँ पर पीएम की पोस्ट बोले तो पीएम कौन थे, तो पीएम थे गोकुल लाल असावा, ये थे शाहपुरा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या 2 फेज़ कंप्लीट कर दिए, अब हम बात करेंगे तीसरे फेज़ में। तीसरे फेज़ का नाम क्या है, यूनाइटेड राजस्थान। यूनाइटेड राजस्थान का मतलब संयुक्त राजस्थान। तो यहाँ पर क्या है, जो हमने जस्ट इसके प्रीवियस क्या पढ़ा था, ये वाला पूर्वी राजस्थान, इस पूर्वी राजस्थान में सिर्फ एक रियासत ऐड कर दूँ मैं, तो हमारे पास यूनाइटेड राजस्थान बन जाएगा। तो कौन सी रियासत हुई, उदयपुर। तो उदयपुर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पर कोटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी आ गई, उदयपुर की। तो यहाँ पर आपको ध्यान पड़ गया होगा कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कोटा से उदयपुर। तो ये हुई थी 18 अप्रैल 1948। देखो यहाँ पर 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ, 25 मार्च 1948 में ईस्टर्न राजस्थान, फिर 18 अप्रैल 1948 के अंदर उदयपुर ऐड हो गया। उदयपुर ऐड किस में हुआ, ईस्टर्न राजस्थान, जो कि पूर्वी राजस्थान में था। तो कैपिटल क्या बन जाएगी, उदयपुर। अब इसको इनॉग्रेट किया था, याद रखना 19 अप्रैल, जस्ट इसके नेक्स्ट दिन जवाहरलाल नेहरू साहब आए थे, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। अब हमको पता है कैपिटल है उदयपुर, तो इसके राज प्रमुख भी उदयपुर से होंगे। तो उदयपुर के जो राजा थे वह महाराणा भोपाल सिंह, वो बन गए थे राज प्रमुख। अब डेप्यूटी कौन बना, क्योंकि प्रीवियसली ईस्टर्न राजस्थान था, जैसे इसमें मैंने ईस्टर्न राजस्थान उदयपुर में ऐड कर रहा हूँ, तो मेन तो उदयपुर के हो गए, लेकिन इसके बाद में सेकंड पोजीशन किसकी होगी, जो ईस्टर्न राजस्थान के हेड थे, कौन थे, कोटा।
तो कोटा के जो थे ना राजा, वो बन गए थे डिप्यूटी राज प्रमुख। उसका नाम था महारावल भीम सिंह कोटा के। अब पीएम की बात करेंगे तो पीएम कौन थे इस वाले के, मतलब यूनाइटेड राजस्थान के, तो यहाँ पर के माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उदयपुर के थे, क्योंकि उदयपुर ही कैपिटल है तो उदयपुर के ही होंगे। मतलब कंपल्सरी नहीं बता रहा, बट एक कॉमन सेंस से याद करने के लिए, आप इसको एक तरह से याद करने के लिए आप सोच सकते हो। तो हमारे पास थर्ड फेज भी यहाँ पर इजीली तरीके से हमने समझ लिया। अब देखो फोर्थ फेज, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मत्स्य का क्या बात हुई? आपने तो बोला ईस्टर्न राजस्थान के अंदर ये यूनाइटेड हो गया, ठीक है। अब आप जोधपुर और उन सब की बात करोगे तो क्या सगा, तो बस यही है फोर्थ स्टेट। फोर्थ स्टेट का नाम है ग्रेटर राजस्थान, विच इज महत्तर राजस्थान। ये कब हुआ था? अब यहाँ पर देखो ईयर चेंज हो गया, 1949 हो गया, 48 खत्म हो गया। वो था 18 मार्च, फिर 25 अप्रैल, 25 मार्च, फिर 18 अप्रैल, तीनों खत्म हो गए 1948 में। एक साल बाद 38 मार्च 1949। अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली डेट, बिकॉज इसी डेट को हम राजस्थान फॉर्मेशन डे या राजस्थान दिवस हम इसके रूप में सेलिब्रेट करते हर ईयर। अब ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज इस दिन मैक्सिमम जो राजस्थान का एरिया है, मतलब मैक्सिमम समझ सकते हैं हम, राजस्थान का पूरा मेजर जो पेंसिल स्टेट है वो सारे मिल गए थे। बाकी बाद में मिले थे, बट वो थोड़े मिले थे। कैसे? क्योंकि जो हमारे पास जस्ट प्रीवियस पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था, यूनाइटेड राजस्थान, उसमें क्या था, कोटा, बूंदी, उदयपुर, ये सारे थे। तो इनके साथ क्या जुड़ गए थे, बड़ी बड़ी रियासत। तो बड़ी बड़ी रियासत जिसमें नाम इंपॉर्टेंट जैसे जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर सबसे बड़ी रियासत, जैसलमेर और जयपुर। अब जयपुर भी है, तो जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये सब मिल गए थे। कहाँ मिले थे? यूनाइटेड राजस्थान से, जिसमें उदयपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि लावा ठिकाना है ये कौन सा हो गया अपने पास? दो हमने ठिकाने पढ़ लिए, निमराना ठिकाना पढ़ लिया, ठीक है। और जस्ट इससे पहले हमने कौन सा ठिकाना पढ़ा था यहाँ पर? कुशलगढ़ ठिकाना। तो 2 ठिकाना हो गया। और यहाँ पर जो ग्रेटर राजस्थान में तीसरा ठिकाना भी अटैच हो गया, लावा ठिकाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ राजस्थान डे सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च, ये बता दिया मैंने। तो यहाँ पर कितने सारे स्टेट, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, यूनाइटेड राजस्थान, सब ऐड हो गए थे। अब देखो यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सिंपल चीज़ है कि ये सब ऐड कर दिया तो इन सब में इंपॉर्टेंस किस चीज़ की हो जाएगी? कैपिटल की। मतलब कैपिटल के लिए कौन उम्मीदवार होगा? तो जोधपुर और जयपुर। जोधपुर इसलिए बिकॉज जोधपुर सबसे बड़ा था, जयपुर इसलिए बिकॉज जयपुर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा था। तो इसलिए क्या यहाँ पर जयपुर का ही नाम इनॉग्रेट किया गया। इसको इनॉग्रेट किया था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जयपुर हमारा कैपिटल बन गया था। अब देखो यहाँ पर हमको पता है कि उदयपुर, कोटा, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा राज प्रमुख के अंदर जो पोस्ट है ना, थोड़ी सी चेंज कर दी गई। एक तरह से मतलब जो पद थे वो चेंज कर दिए थे। तो यहाँ पर क्या एक पद नया बना दिया था जिसको बोलते हैं महाराज प्रमुख। बाकी राज प्रमुख और डिप्यूटी राज प्रमुख, पीएम तो सब सही थे, बट एक नया पद बना दिया था, इसका नाम था महाराज प्रमुख। अब ये इसलिए बनाया था बिकॉज जैसे हमको पता है कैपिटल जो होगी उसी का तो राज प्रमुख होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो कैपिटल थी जयपुर, तो जयपुर के जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मानसिंह सेकंड, जयपुर के राजा थे। बट यहाँ पर क्या है, उदयपुर का भी इंपॉर्टेंस था उस टाइम, क्योंकि मेवाड़, समझ लो आप, मेवाड़ चीज पुरानी थी और बहुत नाम था। तो उस टाइप की नई पोस्ट बनाई थी विच इज़ महाराज प्रमुख। तो जो मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा भोपाल सिंह, उनको बनाया गया था महाराज प्रमुख। फिर डेप्यूटी राज प्रमुख तो भीम सिंह जो पहले थे कोटा के। अब यहाँ पर देखो पीएम, तो यहाँ पर पीएम बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। अब आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कैसे कि अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु वॉज द फर्स्ट लेट्स से पीएम और चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ये हीरालाल शास्त्री का ही नाम आता है। देखो यहाँ पर ही हम एक तरह से पढ़ते हैं कि ग्रेटर राजस्थान में जो डेवलपमेंट हुआ था ना, वो ही राजस्थान है, समझ लो मेन। इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ हमारे पास खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, आप खुद देखो स्टेज वाइज। फर्स्ट वाला मत देखो मत्स्य, यहाँ देखो सेकंड स्टेज में ईस्टर्न राजस्थान में उदयपुर ऐड कर दिया तो यूनाइटेड। फिर इन सब के अंदर मैंने जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और लावा ठिकाना ऐड कर दिया तो ग्रेटर राजस्थान। तो अब जो स्टार्टिंग मत्स्य रहा था ना, वो मत्स्य ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस अगर मैंने ग्रेटर राजस्थान के अंदर मत्स्य वाला जो था, जिसमें अलवर, करौली, भरतपुर और आई थिंक डूंगरपुर था, वो धौलपुर, सॉरी, तो ये सब अटैच कर दिए। तो ये क्या मिलके हो जाएंगे, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त महत्तर राजस्थान, बस। और इनकी डेट क्या, 15 मई। जस्ट कितने 30 मार्च के था, 2 महीने मान लो आप, 2 महीने बाद में मत्स्य संघ था वो क्या मर्ज हो गया था ग्रेटर राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल सकता मैं, एक तरह से थ्योरी है कि जो अलवर, करौली थे तो वो चाहते थे कि हम राजस्थान में अटैच हो, बिकॉज वहाँ पर राजस्थानी बोली जाती है।
और भरतपुर धौलपुर थे वो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में ऐड हो बिकॉज वहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो एक कमेटी बनाई गई थी, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे जो कि वीपी मेनन थे, उन्होंने क्या कमेटी बनाई थी। तो डॉक्टर शंकर राव देव थे, उन्होंने क्या किया था, इन सबको क्या यूनाइट कर दिया था। उसमें अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर इन सबको क्या इसमें ऐड कर दिया था, ऑल फोर ज्वाइनिंग इनटू राजस्थान, सबको राजस्थान में ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर कैपिटल चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, कैपिटल तो वही रहेगी जयपुर। राज प्रमुख भी सेम ही रहेंगे जो जयपुर के थे, सवाई मान सिंह। सीएम कौन थे? सीएम भी सेम रहेंगे। अब देखो यहाँ पर सीएम लिख दिया मैंने, यहाँ लिखा हो पीएम। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये पोस्ट थी, एज अ पोस्ट ऑफ पीएम वॉज अबॉलिश्ड एंड पोस्ट ऑफ सीएम वॉज क्रिएटेड। So at the time of the formation of United Greater Rajasthan in 15th May 1949, the post of PM was abolished and the post of CM was created. So who was the first CM of Rajasthan? Then he was हीरालाल शास्त्री। तो दो बार इनका नाम आ गया है दोनों के अंदर, तो हीरालाल शास्त्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आता है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या, मेन तो सब जुड़ गए, अब छोटे छोटे जो है वो कब कब जुड़े वो बताते हैं। तो सिक्स स्टेज है, सिक्स स्टेज के अंदर, फेज़ के अंदर क्या था, यूनियन ऑफ राजस्थान बना था या राजस्थान संघ बना था। तो ये बना था जस्ट एक साल बाद में, 26 जनवरी 1950। इसके अंदर क्या था, सिरोही हमारे पास एक रियासत थी, वो जो यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान था उनके साथ ऐड हो गया था। अब यहाँ पर सिरोही के अंदर कुछ हमको पता है, दिलवाड़ा और आबू है सिरोही के अंदर, तो वो नहीं ऐड हुई थी बिकॉज वो उस टाइम बॉम्बे स्टेट के अंदर, बॉम्बे की जो प्रिंसली स्टेट था उसके अंदर आती थी। ठीक है, तो सिर्फ सिरोही ऐड हुई थी किसके साथ, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान के साथ। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, राज प्रमुख में कोई चेंज नहीं, सीएम में कोई चेंज नहीं, बस ये तो सिंपल हो गया, इतना सिंपल है ही नहीं कुछ टफ। फिर बाद में सेवन्थ फेज आता है। तो सेवन्थ फेज क्या होता है, लास्ट फेज, दिस इज द लास्ट फेज। और लास्ट फेज कब था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच वॉज केम इन 1956। अब ये आया कब था, 1 नवंबर 1956, जिसमें देखो अजमेर मेरवाड़ा बात होगी। हमने क्या बात की, तीनों ठिकाने मिला दिए हमने, पहले कुशलगढ़ मिला दिया, सबसे पहले निमराना वाला मिला दिया, बाद में लावा वाला मिला दिया, तो ठिकाने सब मिल गए। प्रिंसली स्टेट सारे मिल गए 19 के 19। अब बचा गया एक ठिकाना था, उस ठिकाना कब मिला, वो लास्ट पे मिला, कब मिला, 1956 के अंदर। ठिकाने का नाम क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर पूरा कंट्रोल था तो ये ऐड हो गया था। और जो मैंने जैसे इसके प्रीवियस जो यूनियन ऑफ राजस्थान बताया था उसमें दिलवाड़ा एक्सेप्ट किया था ना, तो दिलवाड़ा भी ऐड हो गया था, आबू भी ऐड हो गया था। यहाँ पर एक और चीज़ थी, सोनल तापा, वो भी ऐड हो गए थे, क्योंकि वो जो जगह थी ना वो थी एमपी में, बट वो राजस्थान में ऐड कर दी। क्या यहाँ पर अब कैपिटल चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, कैपिटल वही रहेगी। बस यहाँ पर क्या है, अब न्यू डेवलपमेंट देखो, जैसे इसके पीछे मैं यहाँ बात करता, जब यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पीएम की पोस्ट चेंज करके सीएम बना दिया, और जो लास्ट स्टेज था उसके अंदर जो राज प्रमुख की पोस्ट थी वो चेंज करके हमारे पास गवर्नर की पोस्ट बना दी गई। ठीक है, और ये किसके अंडर हुआ था, दिस वॉज डन इन अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन विच स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन ने पोस्ट ऑफ गवर्नर वॉज क्रिएटेड। तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि राज प्रमुख को हटा दिया दूसरा बनाया, नहीं, जो राज प्रमुख थे उन्हीं को ही बनाया गवर्नर। ठीक है ना, तो बाद में क्या हुआ, वो जो राज प्रमुख थे ना, तो अब देखो यहाँ पर तो क्या सबका एक तरह से मिल गया। आप ये समझो राज प्रमुख मतलब गवर्नर, तो जो हम बोल सकते हैं कि अब इस बात में 1956 के बाद में जब गवर्नर बने तब कौन थे, तो वही तो कहलाएंगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन हुए, गुरुमुख निहाल सिंह। इनका टेन्यूर मैंने आगे लिख दिया 56-62। तो टेन्यूर देखो गवर्नर का, तो पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको ध्यान पड़ जाएगा टेन्यूर क्या होता है गवर्नर का। सो ये तो बन गए हमारे फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। और जब फर्स्ट गवर्नर बने थे राजस्थान के 56 मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के टाइम पे, तो उस टाइम सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि उदयपुर से थे। इनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा बार मतलब टाइम्स बन चुके हैं राजस्थान के सीएम। सो यहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया इसको, सातों स्टेज मैंने अच्छी तरह से डिटेल में बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम मैपिंग से करेंगे, और हम क्या बात करेंगे, इसको याद कैसे करते हैं। अब मतलब मज़ा अब यहाँ पर आएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या कोई रिकैप करेंगे, पहला स्टेज के बारे में बात करें। पहला स्टेज हमने क्या बोला था, मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ की जब बात करें तो मत्स्य संघ हमारे पास, मैं अगर डेट लिखूँ तो यहाँ पर डेट थी हमारे पास 18 मार्च 1948। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये होगी डेट। अब इसके अंदर मत्स्य संघ में मैंने बताया था क्या क्या ऐड हुए थे, 4 तो हमारे पास स्टेट ऐड हुए थे और 1 हमारे पास ठिकाना ऐड हुआ था। ठीक है, तो 4 स्टेट थे, अलवर, ओके, दिस इज़ भरतपुर, ये धौलपुर, एंड दिस इज़ करौली। अब यहाँ पर ये तो हो गए चारों हमारे पास पेंसिल स्टेट। अब एक और क्या था हमारे पास, नीमराना जो ठिकाना था, वो ठिकाना देखो अलवर का पार्ट था यहाँ का थोड़ा सा,
तो हमारे पास ये सारे इसके अटैचमेंट हो गए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर अच्छी तरह से लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास अलवर, ये हो गया हमारे पास भरतपुर, दिस इज धौलपुर, ये हो गया हमारे पास करौली। ठीक है, और ये वाला हो गया हमारे पास निमराना ठिकाना। बस मत्स्य संघ खत्म हो गया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या थे, ये जो चीज़ें थी वो तो सिंपल है, ये तो हमने मैपिंग से समझ लिया। यहाँ पर देखो ये डेट मत भूलना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम सेकंड स्टेट की बात करेंगे। तो सेकंड स्टेट में ईस्टर्न राजस्थान बना था। तो ईस्टर्न मैंने बताया था, ईस्टर्न मतलब क्या, साउथ ईस्ट वही सब बात मतलब अटैच की थी। तो ये डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, ये कोटा, बूंदी, टोंक, ये झालावाड़ बारा वाला एरिया, थोड़ा सा यहाँ से किशनगढ़ वाला एरिया, ये भीलवाड़ा वाला एरिया। ठीक है, ये सब हुआ। और बाद में देखो एक मैंने क्या बताया कि जो ये हमारे पास ऐड किया था, इसमें कोई ठिकाना भी ऐड हुआ था। अब वो ठिकाना का नाम क्या था, कुशलगढ़। जो कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ का था, वो तो क्या है अपने पास जो साउथ के अंदर बांसवाड़ा है वहीं पे था। तो ये बांसवाड़ा का थोड़ा सा पार्ट है, यहीं पे था हमारे पास। कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये तो ओवरव्यू है, आपको मैपिंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं डेट लिख देता हूँ। तो देखो वो हमारे पास ये था फर्स्ट स्टेज 18 मार्च, वो था हमारे पास 25 मार्च 1948, सेम ईयर। ठीक है, तीसरा भी सेम ईयर पे था। तीसरा कौन सा था हमारे पास, यूनाइटेड राजस्थान, जिसके अंदर ये जो हमने ये सब किया था यही बताया था मैं। इसके अंदर मैंने उदयपुर ऐड कर दूंगा बस। ये जितना मैंने बताया था आपको यहाँ पर, कोटा से, बूंदी से, टोंक से, जो भी मैंने बताया था आपको, इन सब के अंदर मैंने क्या अटैच कर दिया, बस ये उदयपुर। तो मैंने उदयपुर ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, यूनाइटेड राजस्थान। ठीक है, इसकी डेट लिख देता हूँ। तो इसकी जो डेट थी वो थी 18 अप्रैल 1948, सेम ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर अच्छी तरह से बात करी। अब यहाँ पर एक ठिकाना था, वो ठिकाना शायद ऐड हुआ था या नहीं, चलो ठिकाना तो नहीं ऐड हुआ था, क्योंकि जो लास्ट वाला ठिकाना था लावा ठिकाना, वो हमारे पास ग्रेटर राजस्थान में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यूनाइटेड राजस्थान, कंप्लीट हो गया। अब यूनाइटेड राजस्थान के बाद वापस वो स्विच करना, चलो स्विच कर लेते हैं। एक साल बाद, कितना, पूरा एक साल बाद बना था हमारे पास ग्रेटर राजस्थान, जिसको हम महत्तर राजस्थान बोलते हैं। तो वो हमारे पास बना था 30 मार्च 1949। इसी को मनाते राजस्थान दिवस 30 मार्च को। तो इस टाइम क्या था, ये बड़ा सा उस टाइम क्या, जोधपुर थोड़ा सा मतलब समझ लो पाली का, थोड़ा नागौर का, थोड़ा जोधपुर का, ये जालोर का, इतना बड़ा जोधपुर का पार्ट था। जोधपुर ऐड हो गया, फिर ये जैसलमेर भी ऐड हो गया, बाड़मेर भी ऐड हो गया, बीकानेर भी ऐड हो गया। ठीक है, थोड़ा सा नागौर का पार्ट, ये सब किस में ऐड हो गए, इसमें उदयपुर जो हमारे पास पहले हमने जस्ट पढ़ा था, कौन सा वाला, ये पूरा यूनाइटेड राजस्थान था, उसके अंदर ये पूरा ऐड हो गया। तो समझ लो आपको दिख रहा है एक तरह से पूरा राजस्थान हमारे पास ऐड हो गया, इसलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर राजस्थान। यहाँ पर क्या एक ठिकाना है वो ऐड हुआ था, उस ठिकाने की मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। उसका नाम है लावा ठिकाना। जो लावा ठिकाना था एक्चुअली में जयपुर के अंदर था, तो यहाँ पर जयपुर भी ऐड करना है। तो जयपुर के अंदर एक था जगह, उसका नाम है लावा ठिकाना। तो तीनों ठिकाने मैंने बता दिया आपको, यहाँ ऐड हो गए। ये डेट बता दी मैंने, याद हो गया, इजी। अब इसके बाद बात करेंगे तो जस्ट ग्रेटर राजस्थान के बाद में क्या बना था, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। इसमें क्या ऐड हुआ था, जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था सबसे पहले, मत्स्य संघ, कौन से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना, ये सब इसमें अटैच हो गए थे। तो एक तरह से मगर ये बनाऊँ मैं डायग्राम पूरा, तो ये ऐसा लेके एक तरह से आप समझ सकते हो कि सर आपने तो पूरा ही राजस्थान बता दिया आपने, ये पूरा ऐसा मिल गया था लमसम। तो ये हमारे पास बन गया। ये थोड़ा मतलब ये पार्ट इन्हीं के थे, तो अलग से नहीं थे डिस्ट्रिक्ट, बाद में बने थे अलग से डिस्ट्रिक्ट, बट ये हमारे पास मिल गए थे, तो ये राजस्थान बन गया था। अब इनकी जो डेट थी यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान की, ये कब बनी थी, तो दिस वाज 15 मई, सेम ईयर 1949, जो प्रीवियस था हमारे पास यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान के। तो 15 मई को बनी थी। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड एज यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। बस सिंपल है। नेक्स्ट स्विच करेंगे तो नेक्स्ट में क्या है, अब हम ईयर चेंज कर देंगे। ठीक है, हम 1950 में आएंगे, विच इज़ 26 जनवरी 1950।
इसमें क्या था, जो हमारे पास पूरा जो राजस्थान था, लेट्स से दिस इज़ राजस्थान, ये जो पहले हमने पढ़ चुके हैं लगभग सारा, इसके अंदर क्या ऐड हुआ था, ये सिरोही ऐड हो गया था। तो वो सिरोही ऐड होने से क्या बोला था हमने, इसकी यूनियन ऑफ राजस्थान बोला था। तो वी विल कॉल्ड एज यूनियन ऑफ राजस्थान। बस जस्ट इसके बाद में अब मैंने बताया कि 1 नवंबर 1956 विच वॉज द लास्ट स्टेज। इसमें क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकला था। तो इसके अंदर क्या था, सिरोही के कुछ पार्ट थे, जैसा इसका नाम था क्या था, अपने दिलवाड़ा पढ़ा था हमने, और एक आबू तहसील थी वो अटैच हो गई थी। फिर बाद में कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड हुई थी, वो तो बता दिया मैंने आपको। तो ये सब ऐड हो गया, हमारे पास क्या बन गया, नॉर्मल सारी चीज़ें बन गई। अजमेर मेरवाड़ा भी, सुनील थापा, ये सब ऐड हुए थे, और ये बन के हमारे पास पूरा कंप्लीट राजस्थान बन गया। तो ये मैंने क्या एक तरह से आपको मैपिंग के रूप में भी सब बता दिया है। अब क्या करते हैं, लास्ट में इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैंने कुछ 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो मतलब लेवल इसका अच्छा खासा होगा। मतलब अगर आपको आते हैं वो लेवल तो कुछ नहीं होता क्वेश्चंस का, अगर आपको आते तो इजी लेवल, नहीं आते तो टफ लेवल। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। सो हमारा तो क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। मतलब इनमें से कौन से कथन सही है जो एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के बारे में बताते हैं। सो देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, यूनाइटेड राजस्थान वॉज फॉर्म ऑन 30 मार्च 1949। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, यूनाइटेड राजस्थान अगर रिकॉल करें तो देखो मत्स्य के बाद में बात करें क्या बना था हमारे पास। देखो मेरे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप उनको याद करो ताकि याद हो जाएगा। मत्स्य के बाद में क्या बना था, ईस्टर्न राजस्थान में क्या अटैच हुआ था, उदयपुर। तो उदयपुर अटैच हुआ था, यस, तो फिर बाद यूनाइटेड राजस्थान बना था। ठीक है, तो हमारे पास डेट याद होनी चाहिए, दैट दिस इज 18 मार्च, 25 मार्च एंड 18 अप्रैल। तो तीसरा जो स्टेज था वो 18 अप्रैल था। अब यहाँ पर तो पहली बात मैंने 30 मार्च लिखा, यही देख के आपको ध्यान पड़ेगा गलत है, बिकॉज 30 मार्च तो राजस्थान फॉर्मेशन डे, जिसने राजस्थान बड़ा वाला बनना था, तो ग्रेटर राजस्थान बना था। तो यहाँ पर ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड लिखा हुआ ईस्टर्न राजस्थान वॉज फॉर्म ऑन 25 मार्च। तो ये देखो ये दिख रहा है हमारे पास, दिस इज मत्स्य, और ये हमारे पास हो गया ईस्टर्न। यस, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च को ही बना था 1948 के अंदर, तो ये हो गया करेक्ट। थर्ड लिखा हुआ यूनियन ऑफ राजस्थान वॉज फॉर्म ऑन 26 जनवरी 1950। यस, एब्सोल्युटली, मैंने बताया था। देखो जो पहले 3 स्टेज थे वो थे 1948 में, फिर 2 स्टेज थे 49 में, फिर एक स्टेज था 50 में, और एक स्टेज था 56 में, लास्ट वाला। तो ये हो गया 3, 2, 1, 1। तो ये टोटल अगर मैं इसको काउंट करूँ तो हमारे पास 7 ही होता है, 7 स्टेज होता है। तो 1950 के अंदर हुआ था, 26 जनवरी को ही हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, विच इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2। देखो अब ये क्वेश्चन का जो मैंने आंसर्स दिए हैं ये थोड़े आज के ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, घबराना नहीं, ईजी आएगा। सेकंड क्वेश्चन स्विच करते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ मैंने बता दिया कि स्टेट का मतलब प्रिंसी स्टेट होता है, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ लिखा उदयपुर स्टेट वॉज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ज्वाइन राजस्थान। तो देखो ये फर्जी लिखा हुआ, बिल्कुल मतलब गलत है। जब हम बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखी मैंने, ये डिस्ट्रिक्ट क्यों लिखी मैंने। तो पहली बात तो मैं अगर कॉमन सेंस लगाऊँ तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में मैं तो सोचूंगा ये गलत है, तो ये तो हो ही गया गलत। और अगर कॉमन सेंस लगाऊँ तो ये तो देखते क्या लिखता है इसमें, उदयपुर स्टेट वॉज फर्स्ट टू डिस्ट्रिक्ट टू ज्वाइन राजस्थान। अगर मैं बात करूँ कि चलो मैं सिर्फ उदयपुर जो प्रिंस स्टेट के बारे में बात करूँ, तो क्या आपको लगता है राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर अटैच हुआ था? उदयपुर से पहले कोटा बूंदी भी हो गए थे, उससे पहले मत्स्य संघ बन गया था। इसका कोई परफेक्ट आंसर थोड़ी है बोल सकते कि पहले कौन सा ऐड हुआ था, कुछ नहीं बोल सकते ना, तो ये क्वेश्चन गलत है। सेकंड स्टेटमेंट रहती है लार्जेस्ट स्टेट टू ज्वाइन इज जोधपुर। यस, जो लार्जेस्ट प्रिंसी स्टेट था कौन सा, जोधपुर ही था बिल्कुल। और स्मॉलेस्ट था शाहपुरा। यस, स्मॉलेस्ट भी शाहपुरा, सबसे पहली स्लाइड में हमने ये पढ़ा था। तो ये में 2 हमारे पास करेक्ट है, तो दोनों आंसर में 2-2 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट स्विच करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। ठीक है, सेम चीज़ है। तो क्वेश्चन जो क्या लिखा हुआ, मत्स्य यूनियन कंसिस्टेड ऑफ अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। देखो सिंपल है, मत्स्य यूनियन में देखो मैंने बताया था 4 तो स्टेट ऐड हुए थे और 1 हमारे पास ठिकाना ऐड हुआ था। स्टेट थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और जो 5th था वो था हमारे पास निमराना ठिकाना। तो सवाई माधोपुर का नाम है ही नहीं ना, तो जब लिखा हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर क्यों हम एक्सपेक्ट करेंगे सवाई माधोपुर होएगा, ये क्वेश्चन गलत हो गया। फिर ईस्टर्न राजस्थान कंसिस्ट ऑफ बूंदी, कोटा, उदयपुर, झालावाड़। तो देखो यहाँ पर फिर गलत हो गया। देखो पूर्वी राजस्थान की जब बात करते हैं तो ये जो उदयपुर था, ये उदयपुर, ये गलत है। उदयपुर जब ऐड किया था तब हम उसको यूनाइटेड राजस्थान बोलते थे, पूर्वी राजस्थान नहीं बोलते थे। कोटा, बूंदी, झालावाड़ था बट ये उदयपुर नहीं था, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
यूनियन ऑफ राजस्थान कंटेन्स ओनली सिरोही एंड जयपुर। तो ये तो पूरा फर्जी है यार, क्योंकि यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है और ओनली के बाद में सिरोही जयपुर। यूनियन ऑफ राजस्थान में जोधपुर कहाँ गया है, जयपुर कहाँ गया है, वो सब कहाँ गए, मतलब जैसलमेर, उदयपुर, वो सब कहाँ गया। ये भी क्वेश्चन गलत, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, 30th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज राजस्थान डे। यस, करेक्ट है। फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान वॉज महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान वॉज सवाई मान सिंह सेकेंड। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस थोड़ा सा सोचने लायक है। देखो इसको देखते, थर्ड क्वेश्चन देखते, थर्ड क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान वॉज माणिक्यलाल वर्मा। तो ये गलत है। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें, ये थे पीएम उस अपने टाइम पे, उसके बाद में सीएम में चेंज हो गए थे, तो इनका कोई गवर्नर से लेना देना नहीं। ऊपर जो फर्स्ट राज प्रमुख लिखा हुआ है, तो फर्स्ट राज प्रमुख की जब बात करेंगे तो राज प्रमुख फर्स्ट वाले भी सवाई मान सिंह सेकंड नहीं थे। देखो वापस एक बार स्विच कर लेते हैं, देखते हैं वापस पीछे हमारी जो स्लाइड्स हमने काम किया है वो देखते हैं। पहले राज प्रमुख, पहले राज प्रमुख अगर मैं बात करूं तो चलो मैं जयपुर का यहाँ बोल तो सकता हूँ, बट यहाँ पर फिक्स चीज़ थोड़ी है कि हमारे पास पहले राज प्रमुख किसके थे। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के पीछे हमको लिखा जाता कि ग्रेटर राजस्थान के बारे में बात करें तो है क्या, तो जयपुर के हैं, बट यहाँ पीछे कोई रेफरेंस ही नहीं दिया हुआ, तो हम इसको कैसे देख के इसका आंसर कर दें करेक्ट। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या डिस्प्यूट में रख सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से जैसे हमने नोट्स लिखा उसके हिसाब से तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो ग्रेटर राजस्थान बना था, मैंने बताया ग्रेटर राजस्थान जो 30th मार्च को बना था, उसी को हम मेन बेस मानते हैं, उसके हिसाब से गिनते। तो उसके अंदर क्या जयपुर के जो सवाई महाराजा सवाई मान सिंह थे, इनको राज प्रमुख बनाया था, तो ये करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना, सेकेंड वाला डिस्प्यूटेड है। फिफ्थ क्वेश्चन, राजस्थान वर्ड वॉज कॉइंड बाय कर्नल थॉमसन। तो ये गलत हो गया। तो राजस्थान जो वर्ड था वो कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने दिया था, तो दिस वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कर्नल जेम्स टॉड। फिर उदयपुर ईस्टर्न राजस्थान कॉल्ड एज यूनाइटेड राजस्थान। यस, करेक्ट है। फिर बोलते हैं कि ऑन 1 नवंबर 1956 यूनियन ऑफ राजस्थान वॉज कॉल्ड एज राजस्थान। यस, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हो गया बी। तो हमारे पास क्या, हमने फिर 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, सारा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट कर दिया। देखो मैंने काफ़ी चैनल में ज़्यादा डिटेल में रहते, बट इतना ज़रूरत नहीं है ना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा आता है, वो जो अलग टॉपिक है उसके रिलेटेड पढ़ेंगे ना। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान हो जाए कितने ठिकाने थे, कितनी प्रिंसेस स्टेट थे, कौन से स्टेजेस थे, कौन कौन पीएम थे, कौन कौन राज प्रमुख थे, कौन कौन इसके अंदर जो इनॉग्रेट करने के लिए आए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू आए थे, वीपी मेनन आए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमको, या गेटगिल साहब आए थे, इनके बारे में याद करनी, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी, कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं तो ये करता हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और हेल्प मिलेगी। तो मैं इसका फर्दर राजस्थान पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस डालूंगा, राजस्थान पॉलिटी के वीडियोस डालूंगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में लिखिए कि अगर मैं नोट्स डालूँ तो बेटर है, क्वेश्चंस डालूँ तो बेटर है, पूरा बताऊँ तो बेटर है, तो आपका सजेशन है। सो बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू, विल नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।